अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले दुनिया को संदेश दिया था, सब विचारों का आदर करने का संदेश। हमारे ऋषि कहते थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये धरती वो है जिसने उद्घोष किया, सत्यमेव जयते। ये धरती वो है जिसके ऋषियों ने कहा, सब में एक ही चेतना है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो। ये धरती वो है जिसने हजारों साल पहले कहा कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये दोष वो है जिसने हजारों साल पहले कहा, धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराइयों का नाश हो, और केवल मनुष्य में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दुनिया को आदर्श देने वाला हमारा देश आपसी मतभेदों के कारण बीच में गुलामी का शिकार हुआ। पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता को जकड़ा। पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, लेकिन तब भी भारत ने अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन को नहीं छोड़ा। भारत की आत्मा मरी नहीं। एक के बाद एक अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो ज्ञान का प्रकाश देते रहे, और पराधीनता के काल में प्रारंभ से ही देश की आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, और जिसका संक्षिप्त रूप था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, उनसे भी पहले मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर दिया। तब गरज कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन अपने प्राणों से प्यारी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा, हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, अमर शहीद कुंवर सिंह, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, क्रांति की लौ धधक उठी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष को लाल बाल और पाल की जोड़ी ने धार दी। तब लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के अस्त्र को साथ लेके आजादी की लड़ाई, अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उसी समय हुए ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने कहा था कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। क्रांतिकारी आजादी के तराने गाते थे और कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उद्घोष किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बन गई। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे काले
पानी की सजाएं जिनको दी गई। महात्मा गांधी ने फिर नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आजाद हिंद फौज के कारण वैसे ही अंग्रेज कांप उठे थे। और इसके बाद 15 अगस्त को 1947 में यह देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे, जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूं। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया, और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया। लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है, धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे कि संकल्प को पूरा किया गया है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, माँ है हमारी। और अटल जी ने जो शब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए, वो आज आजादी का अमृत काल में वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय का मस्तिष्क है, हिमालय का मस्तिष्क है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल बाहु है। दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई तो एक ही आवाज वहां से आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आज आजादी के 75 साल में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। कई मामलों में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। कौन कहता था पहले कभी कि कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन इतने जल्दी बना ली जाएगी और 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के 100 देशों के बहनों और भाइयों को लगा के उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा आज कहना है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक नई ताकत के साथ भारत उठ के खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभूतपूर्व विकास के कारण अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूं तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है
मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं हैं, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमने ग्रामीण सड़कों को मिला लें तो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बनाने का चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। बिजली पहले कभी कभार देखने मिलती थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, पहले बिजली अपने पास उत्पादित होती थी 2900 मेगावाट, उपलब्धता थी 5000 मेगावाट, लेकिन आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया है। मुझे कहते हुए गर्व है, पहले सिंचाई की व्यवस्था केवल आजादी के बाद की नहीं, आजादी के पहले की भी राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर की थी, केवल 7.5 लाख हेक्टर। और प्रदेशवासियों, मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था केवल 71,000 करोड़ रुपया, आज हमारी अर्थव्यवस्था 13.5 लाख करोड़ के पास है। हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब विकास दर कभी हुआ करती थी 0.1%। आज कहते हुए मैं गर्वित हूं और आप सबको बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश की विकास दर 16% के पार निकल गई है। कृषि विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, लगातार कई सालों तक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से ज्यादा रहने का चमत्कार किया तो मध्य प्रदेश ने किया। मेरे बेटे बेटियों, पहले 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और आज 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। पहले संस्थागत प्रसव केवल 26% था, आज संस्थागत प्रसव बढ़ के 90% के ऊपर पहुंच गया है। पहले औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, आज हमारी औद्योगिक विकास दर 24% को भी पार कर गई है। अभूतपूर्व प्रगति अपने मध्य प्रदेश ने की है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता को, टीम मध्य प्रदेश को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमने अनेकों सामाजिक क्रांतियां की है। हमारी पहली सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है।
प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए, मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। हमारी दूसरी जो बड़ी क्रांति हुई है वो हुई है महिला सशक्तिकरण की क्रांति। मुझे गर्व है ये कहते हुए, एक समय दिल दुखता था, अंतर आत्मा दुखती थी। बेटा और बेटी को बोझ मान लिया गया था। कई बार तो हालत ये हो गई थी कि विज्ञान के माध्यम से, अगर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी, बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बेटी पैदा हो जाए तो कोख में ही मार दी जाए। कोख को कत्ल खाना बना दिया था भाई और बहनों। बेटी बोझ थी, मन कसकता था, आत्मा दुखती थी। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और ये उद्घोषित किया था कि बेटियों को बोझ मत मानो। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने 30,000 रुपए के बचत पत्र सरकार के खजाने से निकाल के माता पिता के हाथ में देके कहा था कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया बिटिया के खाते में डालेंगे। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेंगे। लेकिन इससे बढ़कर आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उनकी फीस मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटियों को आने दो, बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के काम प्रारंभ किया था। स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, लेकिन कई बार उस धरती पर जहां ये कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां बहनों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया, जैसे दोहरे दर्जे की नागरिक हो। कई बार वो अन्याय अत्याचार की भट्टी में पीसी जाती रही और तब हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक हम, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे। केवल लाडली लक्ष्मी बेटी योजना नहीं, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, बेटियों की शादी। और मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया था, मुझे कहते हुए गर्व है, सरकार में रहते हुए हमने वो फैसला किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहनें केवल परिवार नहीं, सरकार चलाने का काम करेंगी, सरकार चलाने का काम करेंगी। आज गांव सरकार और नगर सरकार मेरी बहनें चला रही है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, आज हमने परेड देखी, मेरी बेटियों का प्रदर्शन भी हमने देखा। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमने ये फैसला किया था कि 30% भर्ती पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में अगर हम अस्त्र देंगे तो बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा के वो दिखा देगी। आज अपने उस फैसले पर मुझे संतोष है। हमने फैसला किया कि 50% भर्तियां हम शिक्षकों की नौकरी में भी बेटियों की करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, लेकिन अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसके कारण मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और वो फैसला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल
दुख की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। कब तक आखिर बहनें दूसरों के सामने हाथ पसारेंगी? छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार अगर बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, तो माँ मजबूर हो जाती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और तब हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम डालेंगे। ये केवल देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ दे रहा हूं। ये रुपया देने का सवाल नहीं है, ये मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, ये उनका हक है। आधी आबादी को सम्मान से जीने का हक और अधिकार है। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब तक दुख सहेंगी हमारी बहनें? और मैंने ये भी कहा है, कोई ये ना सोचे कि कोई चुनाव के कारण घोषित किया है। जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो चुनाव नहीं थे, बेटियों के विवाह की योजना बनाई, चुनाव जैसी चीजें नहीं थी। ये अंतर आत्मा की आवाज है। ये 1000 रुपया पैसे का इंतजाम करते हुए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं 3000 रुपया तक ले जाऊंगा।